ये देखो जे एडवांस 2024 का क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा गया है कि ऑब्जेक्ट की किस हाइट पर ऑब्जेक्ट को रखें कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट पर ही बने। इमेज हमें ऑब्जेक्ट पर ही बनानी और ये एक कंटेनर है जिसका बेस प्लेनो कॉन्वेक्स शेप का है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.6 है, उसमें पानी भरा हुआ है ऐसे यहां तक, बहुत पतली सी लेयर है वाटर की, दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, मोर देन 1 में भी करेक्ट है कि n की इन वैल्यू के लिए ये हाइट होनी चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट इमेज पर ही आके बने। तो हम लोगों ने डिस्कस किया इस तरह कॉन्सेप्ट, क्या डिस्कस किया कि जब भी ऐसा सिल्वर लेंस होगा तो मिरर के जैसा बिहेव करेगा। अब अगर एक रियल ऑब्जेक्ट की इमेज हमें ऑब्जेक्ट पर ही बनानी है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये सिल्वर लेंस एक कॉन्केव मिरर के जैसा बिहेव करे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की इमेज तो हमेशा वर्चुअल बनती है, वो ऊपर तो आ ही नहीं सकती है। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि कैलकुलेशन करते समय इसका बिहेवियर एक कॉन्केव मिरर के जैसा होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वो जो कॉन्केव मिरर आएगा जब हम इसको रिप्लेस करेंगे कॉन्केव मिरर से, तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट पर इमेज बनेगा। तो वो जो एफ इक्विवेलेंट आएगा सिस्टम का, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, आर के बराबर। तो दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ एफ इक्विवेलेंट। तो हमारा पहला टारगेट है कि हम इसका बिहेवियर पता करें जो डेफिनेटली कॉन्केव जैसा होगा, एफ इक्विवेलेंट निकालें। एफ इक्विवेलेंट के लिए पहले ही जो लेंस पूरा पूरा बन रहा है, 1 2 3 सरफेस से मिलकर जो लेंस बन रहा है उसकी फोकल लेंथ हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसको मैंने ऐसे करके घुमा कर देख लिया अपने समझने के लिए, बाकी तुम ऐसे भी देख सकते हो सीधे सीधे। तो देखो 1/fl, यहां मैं मास्टर फॉर्मूला लगाऊंगा। फाइनली जो इस तरह मीडियम होता है मैंने बताया था वही मान लेना इधर। तो 1/fl यहां से यहां जा रहे हैं n-1 और इसकी रेडियस प्लेन है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और n से 1.6 माइनस n, इसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर दी है, 9 हो जाएगा प्लस का 9, और यहां पर भी 1 माइनस 1.6 डिवाइड बाय इनफाइनाइट। तो लेंस की फोकल लेंथ आ रही है 9 डिवाइड बाय 1.6 माइनस n, ये लेंस की फोकल लेंथ आएगी। अब हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर निकालेंगे तो 1/f इक्विवेलेंट 1/fl माइनस 2 बाय, गलत लिखा है मैंने, क्या होगा बेटा 1/fl माइनस 2/fl, ठीक है। तो यहां मिरर जो है ना नीचे, वो तो प्लेन मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, -2, और 1/fl को मैं लिख सकता हूं 1.6 माइनस n ऊपर हो जाएगा, डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। तो f इक्विवेलेंट यहां से आ जाएगा माइनस का 9/2, 1.6 माइनस n। अच्छा नेगेटिव कर, ये चीज देखिए पॉजिटिव होनी चाहिए, इसका मतलब n पक्का 1.6 से कम होना चाहिए, सारे आंसर 1.6 से कम दिए, नो इशू। ये मैग्नीट्यूड हो गया बेटा, है ना, नेगेटिव बता रहा है कि कॉन्केव मिरर है, तो ये बात कंफर्म हो गई कि कॉन्केव मिरर है। अब हमें n की वैल्यू डाल डाल के चेक कर लेना है, जो h होना चाहिए यही पर इमेज बनाने के लिए, ये जो भी मिरर है उसकी फोकल लेंथ इतनी है और ये कॉन्केव मिरर है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए, तो दैट मस्ट बी 2 टाइम्स ऑफ f इक्विवेलेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो 2 टाइम्स हो जाएगा यानी 9 डिवाइड बाय 1.6 माइनस n। अब इसमें आप n की वैल्यू डाल डाल के बच्चों चेक कर लो कि कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो जैसे मैं n की वैल्यू डाल देता हूं 1.35, तो अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को चेक करूं तो ये आ जाएगा 9 1.6 माइनस 1.35, ठीक है। तो यहां पर बताओ कितना आ जाएगा, 9, ये आ जाएगा 0.25, तो 900 डिवाइड बाय 25, ठीक है। कितना आया आंसर इसका 96, हाँ 36 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन मैच करेगा। और कौन कौन मैच कर रहे हैं, तो देख लो सेकंड ऑप्शन भी शायद मैच कर रहा है। इसमें n की वैल्यू बस डालते जाओगे और आप आसानी से चेक कर सकते हो। तो देखो ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, जब भी ऐसा आएगा तो समझ जाना कि बिहेवियर कॉन्केव मिरर के जैसा है, ठीक है ना। तो ये सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया।